पिया का घर प्यारा लगे। रूही की शादी को 4 महीने हो गए थे। शांत, सुशील, सुंदर, हर काम में निपुणता रूही को ईश्वर ने सारे गुण दिए हैं। ससुराल में रूही से किसी की कोई शिकायत नहीं थी। न सास ससुर के सेवा में कोई कमी और न ही पति को कोई शिकायत। शांता जी महसूस कर रही थी कि रूही सबका काम इतनी भली भांति करती है, किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती जो वह एक बहू के चेहरे पर दिखनी चाहिए। जब इंसान संतुष्ट होता है और दिल से खुश होता है तो उसके चेहरे की चमक ही बताती है कि वो सच में खुश है। लेकिन रूही के चेहरे पर वो चमक नहीं है। क्या रूही मजबूरी में ऐसा कर रही है? क्या उसे कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि बिन माँ की बेटी है तो उसको चुपचाप बिना किसी शिकायत के उसे यहाँ सबकी बात सुननी है? नहीं नहीं, मुझे रूही से बात करनी होगी। शांता जी के मन में गिलानी हो रही थी। जब रूही के यहाँ रिश्ते की बात चली और उन्हें पता चला था कि लड़की की माँ एक बीमारी में चल बसी है, पिता रिटायर हो चुके हैं, घर में भाई भाभी का ही राज चलता है, तभी शांता जी सोच कर रखी थी कि वो अपनी बहू को माँ का प्यार देंगी। आखिर सास भी तो माँ जैसी होती है। जब रूही को देखने गई थी तब जैसे ही रूही सामने आकर बैठी तो शांता जी बस देखती रह गईं। सुंदर, शांत, गोल चेहरा, लंबे बाल, हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में रूही शांता जी को इतनी पसंद आई कि उसने झट से शादी के लिए हाँ कह दी। उसके पसंद पर आनंद जी और बेटा रोहन को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। रूही के पिता सुरेश जी हाथ जोड़कर आनंद जी और शांता जी से बोले, बिन माँ की बच्ची है, कोई भूल हो जाए तो दिल से ना लगाइएगा। आनंद जी और शांता जी सुरेश जी का आश्वासन करते हुए बोले, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम अपनी बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। फिर ईश्वर ने भी एक बेटे के बाद शांता जी और आनंद जी को कोई दूसरी औलाद नहीं दी। शांता जी को बेटी का बहुत शौक़ था। बेटी का अधूरा शौक़ बहू से पूरा करना चाहती थी। इसलिए रूही का इस तरह शांत रहना उसके मन में सवाल खड़ा कर रहा था। एक दिन शांता जी रूही से पूछ ही लिया, बहू तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है क्या? क्या तुम यहाँ सहज महसूस नहीं करती? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? रूही ने घबराते हुए जवाब दिया, गलती तुम्हारी ये है बहू कि तुम कोई गलती नहीं होने देना चाहती हो और इस कोशिश में तुम एक सहज ज़िंदगी नहीं जी पा रही हो। बहू ये तुम्हारा घर है, कोई जेल नहीं जिसमें तुम्हारी कोई गलती हो जाने पर तुम्हें कोई सज़ा मिलेगी। उम्र का इतना तजुर्बा तो है कि मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ सकूं। रूही को लगा जैसे दिल का वो पन्ना जो घर में वो किसी को दिखाना भी नहीं चाहती थी। मम्मी जी बिना देखे ही उसका एक एक अक्षर पढ़ लिया है। रूही के आंखों में बस अश्रुधार बहने लगे। बोली, मम्मी जी इस घर में आप लोग सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, जानती हूँ मैं, फिर भी एक अजीब सी घबराहट होती है। जैसे लगता है सब ठीक तो है, लेकिन अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मैं किससे कहूँगी? मेरी तो माँ भी नहीं है। पापा ऐसे ही बीमार रहते हैं, उन्हें परेशान नहीं कर सकती। भैया भाभी से क्या ही कहूँगी? वो लोग तो चाहते ही थे कि जल्दी मेरी शादी हो जाए तो उनकी जान छूटे। इसलिए सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी एक अनजाना सा डर लगा रहता है। शांता जी रूही की आंसू पोंछ गले लगाते हुए बोली, कोई नई बात नहीं है बहू, जब भी कोई लड़की ससुराल जाती है तो शुरू में सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन बेटी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सास ज़रूर हूँ, लेकिन सास भी तो माँ जैसी होती है ना। तुम मुझे अपनी माँ समझो और जो भी बात दिल को परेशान करे मुझसे बेधड़क पूछो। रूही को विश्वास नहीं हो रहा था कि सास भी ऐसी होती है, लेकिन शांता जी की बातों में इतना वात्सल्य था कि रूही को लगा उसकी सास नहीं माँ बोल रही है।
रूही के मन का सारा डर निकल गया और वो खुलकर हंसने बोलने लगी। अपने प्यारे से ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी और उसका मन गा रहा था, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर सबसे प्यारा लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हर फैमिली में सास बहू ऐसे प्यार से रहे तो फैमिली में कभी भी लड़ाइयाँ यानी कि झगड़ा ना हो। कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब